नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ एक शानदार पहेली को लेकर। यानी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक मैथ की पहेली, जिसमें एक वसीयत के आधार पर 17 भैंसों को 3 बेटों में बांटना है। किस प्रकार से बांटेंगे ये बड़ी दुविधा है, तो थोड़ा सा आप भी हेल्प जरूर करिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हो जाने के बाद उनकी वसीयत को खोला जाता है। वसीयत एक प्रकार का डाटा होता है, एक प्रकार का दस्तावेज होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी का सारा डिटेल देता है कि किस व्यक्ति को कौन सा हिस्सा देना है, किस व्यक्ति को कौन सा देना है, अपने पत्नी को क्या देना है, अपने बेटों को क्या देना है, या किसी को कुछ भी नहीं देना है, दान में दे देना है। ये सारी डिटेल वसीयत में रहती है। उसी के अनुसार तो जो कि कानूनी कार्रवाई के अनुसार उसको बांटा जाता है। तो वसीयत में लिखा गया था कि 17 भैंसें हैं और सभी संपत्ति का उन्होंने बंटवारा ठीक ठाक से हो गया था, क्योंकि एक वस्तु का बंटवारा आप आधा कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भैंसों की बात हो जो कि जिक्र की गई थी वसीयत में, वो कितनी थी? 17। तो 17 भैंसों को अगर बांटना है तो पहले बेटे को बोला गया था कि 1/2 हिस्सा देना है, और दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा देना है, वहीं तीसरे बेटे को 1/9 देना है। ठीक है, तो ये भाग वो बांटना था। और टोटल भैंसें कितनी थी? 17 भैंस थी। अब भाई 17 भैंस हैं, अगर इसका देखा जाए तो इसमें क्या किया गया, पंचायत बैठाई गई, और पंचायत बैठी तो उसमें निश्चित किया गया कि 17 भैंसों को अगर 1/2 हिस्सा देते हैं पहले बेटे को, तो अगर इसको देखिए काटिएगा तो कितना आएगा? 8.5, यानी 8.5 आ रहा है। तो कोई वस्तु होती तो उसको आधा कर सकते थे, बट भैंस को कैसे आधा करेंगे, क्योंकि उसको आधा करने का मतलब है कि उसको मारना, तो ये ऐसा संभव नहीं था, देना ही है उनको 1/2। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पंचायत बैठी, पंचायत में कोई निर्णय नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि 1/3 देना था दूसरे वाले को। तो 17 का अगर आप 1/3 करते हैं तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 5.66 कुछ आएगा समथिंग। तो इस प्रकार भी नहीं बांट सकते थे। इसी प्रकार तीसरे को भी देना था 1/9 हिस्सा देना 17 का, तो ये भी लगभग 1.8 का लगभग आ रहा है। तो इस प्रकार से कैसे बांटें, ये पंचायत में दुविधा हो गई। तो भाई इसकी मुनादी कराई गई कि जो भी व्यक्ति इन 17 भैंसों को इन बराबर 1/2, पहले वाले को, दूसरे वाले को 1/3 और तीसरे वाले को 1/9 हिस्सा जो बांटेगा, उसको उचित इनाम दिया जाएगा, जो भी विद्वान हो। ये मुनादी करा दी गई गांव में। तो वहीं पर एक व्यक्ति थे जो कि आए और उसी गांव के, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको बांटेंगे। दूसरे दिन बोला कि आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो जाइए पेड़ के नीचे, जहाँ पे आपकी पंचायत थी वहीं पे हम इसका बंटवारा करेंगे। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन सभी लोग इकट्ठा हो गए। वो तीनों व्यक्ति भी थे जो तीनों जिनको हिस्सा देना था, और वो व्यक्ति जब आए साथ में एक भैंस और लेके आए। 17 भैंसें पहले से थी, एक भैंस और लेके आए, यानी 17 टोटल उनके पास थी जो वसीयत में लिखा गया था, और एक उन्होंने और ले आया अपने पास से। तो सभी लोग बोले कि इनको इनाम में भैंस या इनको कुछ उचित इनाम दिया जाएगा, बट ये भैंस अपनी क्यों लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसका बंटवारा करेंगे, आप देखते रहिए, बराबर बराबर जो भी हिस्सा बोला गया वही देंगे। तो बोले ठीक है। सभी लोग बैठ गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस भैंस को, जो 17 भैंस थी, उसी भैंस में अपनी भी भैंस जो लाए थे उसको भी मिला दिया। तो टोटल कितनी भैंस हो गई? 18 भैंस हो गई। अब 18 का उन्होंने कहा 1/2, यानी 2 हिस्सा किया इसका 1/2, तो कितना आया? 9 आ गया। तो पहले वाले व्यक्ति को, जो पहला वाला लड़का था, उसको टोटल भैंसों का कितना मिला? 9 भैंस उसको मिल गई पहले वाले को। अब उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ठीक है, अब 18 का ही हम किसको देंगे? दूसरे वाले को। उसको कितना देना था? 1/3, जैसा कि यहाँ पे वसीयत में लिखा गया था कि दूसरे बेटे को 1/3 देना है। तो इन्होंने क्या किया, जो कि टोटल भैंस थी 18, 18 का इन्होंने किया 1/3, तो काटा यहाँ से कितना आया? 6, 3 6 18, यानी दूसरे वाले को कितने मिली? 6 भैंसें मिल गई। पहले वाले को 9, दूसरी वाली को 6। अब तीसरे वाले को भी देना था। तीसरे वाले का कितना हिस्सा था? 1/9। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अगर 18 का 1/9 लेंगे तो 9 दूनी 18, यानी पहले वाले बेटे को कितना मिली? 9, पहले वाले को 9, दूसरे वाले को 6, और तीसरे वाले को 2। अब टोटल जोड़िए कितनी भैंस आ रही हैं। वो अपनी भैंस को भी वापस ले जाएगा और एक उचित
इनाम भी जो बोला गया था पंचायत के द्वारा वो भी मिलने वाला है। तो देखिए 9 6 15, 15 2 17, टोटल भैंस से 17 हो गई। जो अपनी भैंस ले गया था वो भी वापस ले गया, और उसकी बुद्धिमत्ता के कारण जो कि उसे इनाम भी दिया गया पंचायत के द्वारा। तो यहाँ पे फैसला बहुत ही शानदार से उसने किया। तो ये कैसी लगी पहेली थोड़ा सा जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे 17 भैंसों को बांटना मुश्किल हो गया था जो भी अनुपात दिया गया था, लेकिन उन्होंने चतुराई की, अपनी एक भैंस ले आए, टोटल भैंस में मिला दिया, 18 भैंस हो गई। 18 भैंसों को 1/2 अनुपात में, वहीं 1/3 और 1/9 अनुपात में बांट दिया। तो पहले वाले को मिला 9, दूसरे वाले को देखिए 6, और थर्ड वाले को 2। तो 9 6 15 2 17 भैंस भी हो गई, वो अपनी भैंस भी ले गया, ठीक, और इनाम भी। तो ये होती है बुद्धिमत्ता। तो ये कैसी लगी पहले ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।